दिस क्वेश्चन प्रूव दैट इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इसको करेंगे, इसको डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी से करेंगे बाय यूजिंग द डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी लगाएंगे अप्लाइंग C1 इक्वल टू C1 माइनस C3 एंड C2 इक्वल टू C2 माइनस C3। क्यों? क्योंकि जिससे इसमें जीरो आ जाएगा और उससे हम कुछ कॉमन निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी। तो उसके लिए हमें इस इनमें से ये C3 कॉलम के एलिमेंट्स को माइनस करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगी डिटरमिनेंट b प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगी बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगी सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और C2 के एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? C2 हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसके एलिमेंट सेम रहेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये हो गया डिटरमिनेंट बी प्लस सी माइनस ए इंटू में बी प्लस सी प्लस ए। ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? जीरो, और ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो हो जाएगा सी माइनस ए माइनस बी इंटू में सी प्लस ए प्लस बी। ठीक है, और ये हो जाएगा जीरो, यहाँ पर सी प्लस ए माइनस बी इंटू में सी प्लस ए प्लस बी, और नीचे यहाँ जाएगा सी माइनस ए माइनस बी इंटू सी प्लस ए प्लस बी। यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हो गया इन दोनों में से a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ। किसमें से? C1 और एंड C2 में से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा बाहर निकल आकर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसमें बच जाएगा b प्लस सी माइनस ए जीरो, c माइनस ए माइनस बी, और इसमें आएगा जीरो c प्लस ए माइनस बी और c माइनस ए माइनस बी, और इसके एलिमेंट होंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसमें एक डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी और लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अप्लाइंग जो ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो यदि इसके होल स्क्वायर में कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा? 2ab। तो इसका मतलब यदि हम R3 में से R1 प्लस R2 माइनस कर दें तो ये होगा R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? b प्लस सी माइनस ए जीरो, और यहाँ पर c माइनस ए माइनस बी माइनस टाइम्स ऑफ माइनस बी और माइनस सी प्लस ए। तो यहाँ पर आएगा माइनस 2b बचा। ठीक है, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर c प्लस ए माइनस बी, ये आएगा माइनस 2a, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इसमें क्या बचेगा? 2ab। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं? अब हम करेंगे दूसरी प्रॉपर्टी लगेगी अप्लाइंग। हम यदि C1 को a से मल्टीप्लाई कर दें और C2 को b से मल्टीप्लाई कर दें, C1 इक्वल टू AC1 और C2 BC2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 2ab, यहाँ पर 2ab और 2ab, तो वहाँ से हम कॉमन निकाल सकते हैं कुछ भी 2ab। तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर
C1 को हमने A से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा AB माइनस AC माइनस A स्क्वायर 0 और ये माइनस 2AB। C2 को हम B से मल्टीप्लाई किया तो 0 BC प्लस AB माइनस B स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस 2AB और ये सेम रहेगा A स्क्वायर प्लस ये B स्क्वायर और ये 2AB। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है R3 में? हमने यदि C1 को A से मल्टीप्लाई किया था और C2 को B से मल्टीप्लाई किया था तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर AB रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बाई AB। ठीक है, अब कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? C1 को लिखेंगे C1 प्लस C3, क्योंकि जैसे A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो C1 को C1 प्लस C3 और C2 को C2 प्लस C3, क्योंकि इसमें फिर ये B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसमें 2AB। तो ये हो गया हमारा, जैसे यहाँ पर 0 आ जाएगा और इससे हम एक किसी के अलोंग रो या कॉलम के अलोंग उसको सोल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा AB माइनस AC C1 प्लस C3 और A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा B स्क्वायर और ये हो गया माइनस 2AB प्लस 2AB 0। यहाँ पर क्या हो गया C2, तो C2 को कैसे चेंज करना है? C2 प्लस C3, तो ये हो गया A स्क्वायर, इसमें BC प्लस AB क्योंकि B स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा BC प्लस AB और माइनस 2AB प्लस 2AB 0। यहाँ पर A स्क्वायर B स्क्वायर और यहाँ पर 2AB। ठीक है, अभी क्या हो गया A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बाई AB डिटरमिनेंट। अब हम क्या करेंगे इसको, इसमें क्या कॉमन है? A कॉमन है रो 1 में, और इसमें क्या कॉमन है? B, और इसमें 2AB। तो क्या करेंगे हम, कॉमन AB एंड 2AB फ्रॉम रो R1 R2 एंड R3 में से। ठीक है, तो एक A आ जाएगा, B आ जाएगा एंड 2AB ये आ जाएगा। तो इसमें से A कॉमन लिया थी बजाय B माइनस C। ठीक है, ये A ये A, रो 2 में क्या कॉमन लिया? B, तो ये हो गया B C प्लस A बच गया, ये B बचा, ये 0 0, इसमें से क्या कॉमन लिया? R3 में से 2AB, तो ये 1। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे इसमें आगे सोल्व करेंगे, AB से AB कैंसिल, तो ये आ गया 2AB इंटू में A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, और ये इसको सोल्व करेंगे किसके अलोंग? R3 के अलोंग सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो इसके अलोंग 0 रहेगा, इस एलिमेंट के अलोंग 0 और इसके अलोंग आएगा तो वो आ जाएगा, ये हो जाएगा B माइनस C A और B एंड C प्लस A। ठीक है, इस रो को कॉलम को छुपा लेंगे, इस रो को छुपा लेंगे, इसके एलिमेंट ये बच गए। ठीक है, कौन से? दीज वन, ये 4 एलिमेंट। ठीक है, तो इसको अब आगे सोल्व करेंगे, तो ये हो गया 2AB इंटू में A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू में B माइनस C इंटू में C प्लस A माइनस AB। ठीक है, तो ये हो गया, ये आ गया हमारे पास 2AB टाइम्स ऑफ A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पर प्लस रहेगा, ये जो A से मल्टीप्लाई का था यहाँ पर ये प्लस है, तो ये प्लस, और यहाँ पर ये प्लस रहेगा B प्लस C, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा BC प्लस C स्क्वायर प्लस AB प्लस AC माइनस AB। तो ये आ गया माइनस AB से प्लस AB कैंसिल, तो यह बच गया 2AB इंटू A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर इंटू, इसमें से C कॉमन आ गया तो C कॉमन निकालेंगे तो B प्लस C प्लस A, और ये आ गया हमारे पास, C को बाहर ले आएंगे इसके साथ, तो ये जाएगा 2ABC A प्लस B प्लस C पावर कितना 2 यहाँ पर है और यहाँ पर A1, तो ये जाएगा 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज आवर आंसर ऑफ द डिटरमिनेंट। तो प्रूव क्या करना था, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 2ABC इंटू A प्लस B प्लस C पावर 3 प्रूव करना था और वो हो गया। तो दिस इज आवर आंसर, रिक्वायर्ड आंसर।